जरा सोचिए, कोई सिर्फ छू कर ये बता दे कि आपकी उंगली में जो हीरा है वो कितने कैरेट का है। सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जो एक अविश्वसनीय दावे से शुरू होती है और एक इतने मजेदार मोड़ पर जाकर खत्म होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सवाल यही है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या किसी इंसान के पास ऐसी काबिलियत हो सकती है कि वो सिर्फ छूकर हीरे जैसी सख्त चीज का आकार बता दे? यही वो सवाल है जिस पर ये पूरी दिलचस्प कहानी टिकी हुई है। और ये रहा वो दावा, एकदम खुल्लम खुल्ला, बिना देखे सिर्फ हाथ छू के बता सकता है कि आपके हीरे का साइज क्या है। ट्राई करना है? मतलब चैलेंज दे दिया गया है। अब देखना ये है कि ये हुनर असली है या बस बातें ही बातें हैं। तो चलिए पहले हिस्से में देखते हैं इस माहिर को अपने काम पे। और अब आता है वो पल फैसले का। हमारे जो एक्सपर्ट हैं परम, वो अपना फैसला सुनाने वाले हैं। सबकी सांसें अटकी हुई हैं, क्या वो सही होंगे? और ये लीजिए, 4 कैरेट का प्रिंसेस कट। वेल डन! क्या बात है, एकदम सटीक अंदाजा। ऐसा लगता है कि ये दावा बिल्कुल सच था। परम की काबिलियत तो वाकई कमाल की है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दूसरा भाग, एक अनअपेक्षित रुकावट, क्योंकि कहानी में अभी एक जबरदस्त ट्विस्ट बाकी है। तभी परम कुछ ऐसा कहते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बहुत सॉफ्ट है। 1 मिनट, सॉफ्ट? अरे हम तो हीरे की बात कर रहे थे, जो दुनिया की सबसे सख्त चीजों में से एक है। तो फिर ये सॉफ्ट क्या है? यहीं से मामला उलझना शुरू होता है। अब जाहिर सी बात है, अंगूठी की मालकिन तो हैरान होंगी ही। उनका सवाल, मेरी रिंग? एकदम सही है। वो भी सोच में पड़ गईं कि उनकी कीमती अंगूठी में आखिर गड़बड़ क्या है। और फिर आता है वो जवाब जिसने सारी कहानी ही पलट दी। परम कहते हैं, रिंग तो मैंने छुई ही नहीं। रुकिए, अगर उन्होंने अंगूठी को छुआ ही नहीं, तो फिर उन्होंने क्या छुआ? और वो किसके बारे में बात कर रहे थे? और ये है इस कहानी का असली स्टार। मिलिए प्लूटो से। जी हाँ, एक डॉग। सारी की सारी गलतफहमी की जड़ यही है। तो पता ये चला कि परम की वो जो बहुत सॉफ्ट है वाली टिप्पणी थी, वो हीरे के लिए थी ही नहीं, वो तो प्लूटो के लिए थी, जो जैसा कि आप देख सकते हैं किसी के साथ भी चालू हो जाता है। मतलब पूरी सिचुएशन एक मजेदार कंफ्यूजन निकली। तीसरा भाग, हवा में प्यार। तो अब जब सारी गलतफहमी दूर हो चुकी है, माहौल में जश्न शुरू हो जाता है। और जैसे ही ये ड्रामा अपने पीक पर पहुंचता है, कोई चिल्लाता है, अनन्या देख रही है। अब ये सिर्फ एक मजाक नहीं रहा, ये तो एक पब्लिक परफॉर्मेंस बन गया है, जो इसे और भी मजेदार बना देता है। इसके बाद तो माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। काम हो गया। ओह देखो, काम हो गया। जो एक गंभीर टैलेंट का प्रदर्शन होना था, वो अब एक जोरदार हंसी मजाक और पार्टी का शो बन चुका है। और इस पूरी कहानी का अंत इस शानदार नाटकीय लाइन से होता है, गहरा हुआ रंग, आशिकी गहरा हुआ, गहरा हुआ, गहरा हुआ। ये इस पूरी घटना का एकदम परफेक्ट सार है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे अच्छी कहानियां सबसे बड़ी गलतफहमियों से ही निकलती हैं। बात हीरे के टेस्ट से शुरू हुई और एक प्यारे से कुत्ते की दोस्ती पर खत्म हुई।